हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। और साथ ही हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले चलिए इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इसका दो डेफिनेशन होता है। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, ठीक है ना। पहले डिस्क्रीट की ओर चलते हैं। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देखिए, जो रैंडम वेरिएबल है उसका अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल का जो वैल्यू है उसे अगर हम काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू अगर हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, अगर उसका वैल्यू इनफाइनाइट आए, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हम एक क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, है ना। तो कॉइन को टॉस करने वाले को हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो उसका अगर एक इवेंट ले ले हम कि कितना बार हेड निकला, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 या 3 कुछ होगा, है ना। तो क्या है, काउंटेबल है वो, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन कॉन्टिन्यूअस का अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, जैसे कि क्या होता है कि एक काम को, है ना, एक इवेंट मान लेते हैं कि एक काम को 4 लोग या कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उस समय में, उस केस में क्या होगा कि जो इवेंट होगा वो रैंडम वेरिएबल बहुत वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बार बार जब हम उसे रिपीट करेंगे तब वो वैल्यूज चेंज होता रहेगा। कभी एक आदमी क्या कर सकता है, 3 दिन में ख़त्म कर सकता है, कभी एक आदमी 4 दिन में ख़त्म कर सकता है, वो वेराई करता रहेगा। तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं, दो वेरिएबल में मान लिया हम लोगों ने, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये दोनों। जैसे कि मान लीजिए एक्स का वैल्यू एक्स है, स्मॉल एक्स है, और कैपिटल वाई का वैल्यू स्मॉल वाई है। मतलब ये कैपिटल एक्स क्या है, रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। और इसका वैल्यू मान लीजिए 3 4 कुछ भी होगा, वो हम लोगों ने एक्स मान दिया, स्मॉल एक्स, है ना। यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है ना। अब ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल तभी होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि पी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कोमा कैपिटल वाई इक्वल टू वाई जो वैल्यू है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएंगे। या आप लोग कह सकते हो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू F1x F1y। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है ना। इसका वैल्यू आप लोग को 2/21 मिला, मान लीजिए कुछ किया आप लोग कैलकुलेशन किया तो आप लोग को क्या मिला, 2/21 मिल गया। देखिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के वैल्यूज़ के बराबर होना चाहिए। पी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसका वैल्यू 1/7 है और इसका वैल्यू 2/3। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का वैल्यूज़ इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं है या नहीं। 1 × 2 2 हो गया और 7 × 3 21, तो मिल गया। तो इस ये क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों, ये जो कंडीशंस है ये क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स बनाएंगे। तो आप लोग समझ के शायद। अब आते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है। सेम है, लेकिन इक्वल के जगह पर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पर, है ना। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इक्वल के जगह पर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया और बाकी सारा का सारा कंडीशंस सेम है ना। तो एग्जांपल मैंने नहीं दिया, यही एग्जांपल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। अब आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है ना। इसका दो डेफिनेशन होता है। पहला डेफिनेशन कि अगर एक फंक्शन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तभी कहलाएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, है ना। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे। पहला, ये जो एफ एक्स है इसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आना चाहिए या 0 से ज़्यादा आना चाहिए, है ना। कभी निगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि निगेटिव प्रोबेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है ना। क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी का अगर निगेटिव आप लोग बताएंगे तो वो कभी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इसलिए एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बराबर या 0 के क्या आना चाहिए, बहुत बड़ा आना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है -∞ टू +∞ हमेशा 1 आना चाहिए। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, मतलब कि इसका एरिया अंडर द कर्व, ये +∞ तक जाएंगे, ये -∞ तक नहीं, ये प्लस जाएंगे
और ये क्या जाएंगे, माइनस जाएंगे। इसका एरिया अंडर द कर्व जो निकलेगा उसको हम इंटीग्रेशन ऐसे बोलते हैं, और उसका हमेशा वैल्यू 1 निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तब क्या हम कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है हम कहेंगे। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है कि जब एफ एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कैसे, जो पी एक्स माइनस वन बाई टू डी एक्स, मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है वो इन दोनों के बीच में है और इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, तब हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाया जाता है। यहाँ पर एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में है ना। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लाइज इन द इंटरवल, किसके इंटरवल में है, एक्स माइनस वन बाई टू डी एक्स और एक्स प्लस वन बाई टू डी एक्स। तो यही था आप लोगों का डेफिनेशन, है ना। मतलब कि ये जो वैल्यू है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक लाया करेंगे, इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा नहीं होगा ना। तो यही मीनिंग है यहाँ पर। तो आई होप आप लोग समझ गए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।